सक्सेना जी। आपने मुझे गलत जगह मार दिया रे। अरे भैया, जब मैं मारने पे आता हूँ ना तो जगह नहीं देखता। आई लाइक इट। आई लाइक इट। भाभी जी, अरे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्यों नाराज है, बात क्यों नहीं कर रही है आप मुझसे। अरे सक्सेना कहाँ कहाँ मार के गए रे। ओ, भाभी जी फूल नहीं ले गई, चलो वापस कर दूंगा, कुछ तो रिफंड आएगा। आए आए। वेल हाँ, मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं। भाभी जी आपसे अच्छी तो आपकी पायल है, क्योंकि आपने तो हमसे बात करना बंद कर दिया है, लेकिन आपकी पायल अब भी हमसे बात करती है। अगर आपको हमसे बात नहीं करनी है तो मत करिए, हमें भी आपसे बात नहीं करनी है। हम आपकी पायल से बात करेंगे। ए भाभी जी की पायल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, कम से कम तुमने हमसे बात करना नहीं छोड़ा। और सुनो, हमारे महबूब से आई मीन भाभी जी से कह देना कि अगर उन्होंने खामोशी नहीं तोड़ी ना तो हम जिंदगी से नाता तोड़ लेंगे। अरे वाह, सवाल पूछा पायल से, जवाब दिया चूड़ियों ने। अरे यार चूड़ियां, तुमने क्या कहा, जरा दोबारा कहो। तुम क्या कह रही हो चूड़ियां, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। चूड़ियों की भाषा भैया आपकी समझ में नहीं आएगी, चूड़ियों की भाषा अच्छी तरह मैं समझता हूँ। भाभी जी एक बार और खनकाइए चूड़ियाँ। आई लाइक इट। आई लाइक इट, या घुइयों के खेत में। चूड़ियां क्या कह रही हैं बताइए। क्या बताऊं भैया मैं आपसे, भाभी माँ अपनी चूड़ियों के जरिए ये कहना चाह रही हैं कि इस निकम्मे नालायक नाकारा नल्ले को, जो कि कब से तंग कर रहा है, पका रहा है, इतना कूटो कि दोबारा ये वापस ना आए डिस्टर्ब करने के लिए। भाभी जी, आप हमसे इतनी नफरत करती हैं? क्या कह रही हैं? गालियां दे रही हैं आपको और मुझे हुक्म दे रही हैं कि मैं आपको कूटूं। कूटूं? देखिए भैया, देखिए ऐसा है, मुझे आपसे कुटने में बहुत मजा आता है, मैं आपसे बहुत कुटता हूँ, लेकिन आज क्या है, सिचुएशन अलग है। तो आज मैं कुटूंगा नहीं, आपको कूटूंगा, क्योंकि भाभी माँ की ये आज्ञा है, इसलिए। सक्सेना जी, जी। आप मुझे कूटेंगे? मुझे? Are you out of your mind? आप मुझे कूटेंगे? वैसे कौन? I like it. I like it. I like it. I like it. आए, 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 आए।
सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। जरा सी बात पे बरसों का याराना गया, लेकिन वो साली कौन सी बात थी जिससे भाभी जी के साथ बरसों का याराना गया? अब इस सवाल के साथ जिंदगी से रुखसत हो जाएंगे। अनु भी आजिज आ चुकी है मुझसे, भाभी जी भी खफा है। अब जिंदगी में बचा ही क्या? क्या फायदा इस बेईमानी जिंदगी का? चलो कोशिश की जाए इस नाकाम जिंदगी से निजात पाने की। अनु, अब तुम्हारे ताने सही नहीं जाते। इतना सारा काम करने के बावजूद तुम्हारे जुल्मों को सहता रहा, लेकिन मैं भी तो इंसान हूं। आफ्टर ऑल आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और अब एक ऐसा कदम उठाने की कोशिश कर रहा हूं जो हर नाकाम इंसान सबसे आखिर में करता। अब अगर मैं इसमें भी नाकाम रहा तो बेशर्मों की तरह वापस आ जाऊंगा तुम्हारे पास, वरना तुम कल से दूसरा नौकर रख लेना। मैंने आज का सारा काम कर दिया, कपड़े धो के तार पे टांग दिए, घर की साफ सफाई कर दी, 2 वक्त का खाना बना के फ्रिज में रख दिया और तुम्हारी कॉफी बना के फ्लास्क में रख दी, बिकॉज यू लाइक हॉट कॉफी। और हाँ, मैं जो एक कदम उठाने जा रहा हूं, तुम अकेली इसकी जिम्मेदार नहीं हो। तुम्हारे अलावा एक वजह और भी जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। चलो, अब जिंदगी की कलम की स्याही खत्म हुआ चाहती, सिर्फ अब इससे मैं एक लफ्ज और लिख सकता हूं और वो लफ्ज है अलविदा। यार ये नीचे से इतना ऊंचा नहीं लगता है, लेकिन ऊपर से बहुत नीचा लग रहा है यार ये। जिंदगी से हाथ धोने से पहले भाभी जी के एक बार दीदार करना चाहूंगा। मम्मी, गॉड, ये क्या कर रहा हूं मैं? नेवर माइंड। एक बार आखिरी कोशिश करता हूं भाभी जी से पूछने की कि ऐसी क्या वजह है कि उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते नाते सब तोड़ दिए। माय गॉड, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी।